हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है एटीएम मशीन, जिसे बनाने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल पाइथन कोडिंग का यूज़ करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लिया, तब आप एक ही बार में इस एटीएम मशीन को बना पाओगे। तो अभी मैं अपने पाइचाम कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और अब हम लोग एटीएम मशीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जब हम लोग एटीएम जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को एटीएम मशीन के अंदर अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट कराना होता है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पर यूज़र को बोलेंगे प्लीज़ इंसर्ट योर एटीएम कार्ड। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग यूज़र को बोलेंगे प्लीज़ इंसर्ट योर एटीएम कार्ड। अब इसके बाद हम लोग यूज़र को 4 से 5 सेकंड का टाइम देंगे, यानी कि 4 से 5 सेकंड का ब्रेक देंगे। उसके बाद हम लोग यूज़र से एटीएम कार्ड का पिन पूछेंगे। तो सबसे पहले 4 से 5 सेकंड का टाइम देने के लिए हमें यहाँ पर टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे ऊपर आके हमें यहाँ पर लिखना होगा इंपोर्ट टाइम। अब यहाँ पे ब्रेक देने के लिए टाइम मॉड्यूल को यहाँ पर कॉल करना है, डॉट लगाना है, स्लीप फंक्शन का यूज़ करना है। अब इसके अंदर जितने भी सेकंड आपको यूज़र को टाइम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, यानी कि 5 सेकंड का उसको टाइम दूंगा, यानी कि ब्रेक दूंगा। नेक्स्ट आ जाना है। अब हमें यूज़र से एटीएम कार्ड का पिन पूछना है। तो पिन नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है। अब इसके अंदर मैं यूज़र से पूछ लूँगा एंटर योर 4 डिजिट एटीएम पिन, 4 डिजिट एटीएम पिन। यहाँ पर हमने यूज़र से पूछ लिया एंटर योर 4 डिजिट एटीएम पिन। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और करनी होगी। यहाँ पर हमें यूज़र से जो आंसर लेना है वो इंटीजर फॉर्म में लेना है, क्योंकि जो एटीएम पिन होगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर होगा। लेकिन जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग में आंसर लेता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इंट में टाइप कास्ट करना होगा, जिससे जो यूज़र का आंसर आएगा वो इंटीजर फॉर्म में आएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यूज़र का बैंक बैलेंस बनाना है, यानी कि जो यूज़र का मेन बैलेंस है वो बनाना है। तो यहाँ पे बैलेंस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टू। अब यूज़र का आप यहाँ पर जितना चाहें उतना बैलेंस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसका बैलेंस अभी के लिए 1000 कर देता हूँ। अब इसके आगे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर यूज़र का पिन सही है तब उसको आगे का प्रोसीजर दिखाया जाए, वरना यूज़र को बोल दिया जाए यू एंटर द रॉन्ग पिन। तो यहाँ पर हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग क्या देंगे, इफ़ पिन डबल इक्वल टू, और यहाँ पे जो आप पिन देंगे उसी हिसाब से ये प्रोग्राम काम करेगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि अगर पिन जो है 1 2 3 4 है तब यूज़र को आगे का प्रोसीजर दिखाया जाए। और फिर अभी यहाँ पर अब इसको मैं पास कर देता हूँ, वरना क्या हो एल्स स्टेटमेंट में आ जाए। एल्स में क्या हमें दिखाना है यूज़र को, यू एंटर द रॉन्ग पिन। तो यहाँ पर हम यूज़र को दिखा देंगे यू एंटर्ड द रॉन्ग पिन, ट्राई अगेन। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में दिया कि अगर यूज़र का पिन सही है तब उसको आगे का प्रोसीजर दिखाया जाए, वरना यूज़र को बोल दिया जाए यू एंटर द रॉन्ग पिन। अब हम लोग एल्स स्टेटमेंट बना लिए हैं। अब हम लोग इफ स्टेटमेंट में आते हैं कि अगर यूज़र का पिन सही हो जाता है तब उसके बाद का प्रोसीजर हमें क्या दिखाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाइल लूप चलाना है। तो यहाँ पे वाइल और कंडीशन इसकी रख लेना है ट्रू। अब इसके अंदर आके जैसे ही यूज़र का पिन सही होगा हम उसको 4 चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे। पहला चीज़ होगा चेक बैलेंस के लिए, दूसरा होगा विड्रॉ मनी के लिए, थर्ड होगा डिपॉजिट मनी के लिए, फोर्थ होगा एग्जिट के लिए, यानी कि इस प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए। तो चारों चीज़ हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके उसको दिखाएंगे। अब इसके अंदर स्ट्रिंग में हमें लिखना है 1 इक्वल टू चेक बैलेंस, यानी कि अगर यूज़र पहला ऑप्शन चूज़ कर रहा है तो उसको अपना बैलेंस चेक कर सकता है, CHECK चेक बैलेंस। अब इसी तरह हम यहाँ पर 3 और बनाएंगे। तो चारों में यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की मदद से बनाना है। अब यहाँ पे सेकंड की के लिए बनाएंगे। अगर यूज़र सेकंड की प्रेस करता है तो वो अपने पैसे को निकाल सकता है, यानी कि विड्रॉ मनी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विड्रॉ मनी। आप यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट भी कर सकते हैं, विड्रॉ मनी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। थर्ड हम बनाएंगे, फिर से प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर आपकी तीसरा की देंगे। थर्ड की दबाने पर क्या होगा, वो अपने पैसे को जमा कर सकता है, यानी कि डिपॉजिट मनी। और जो हमारा लास्ट होगा वो होगा एग्जिट के लिए। तो स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना है 4 इक्वल टू एग्जिट। तो ये हमने यहाँ पर यूज़र को 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए कहेंगे। तो इन सबको हम यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट में रखेंगे। तो ट्राई में हम क्या रखेंगे, ट्राई एक्सेप्ट में हम क्यों रख रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्राई में रखेंगे। तो ट्राई में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र से ऑप्शन को चूज़ करवाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ऑप्शन
इक्वल टू, अब हमें फिर से यूज़र से इनपुट लेना है और इनपुट हमें इंटीजर फॉर्म में लेना है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह इंटीजर फॉर्म में इनपुट लेना है। तो सबसे पहले इंट में टाइप कास्ट करेंगे, इसके अंदर इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब हम इनपुट फंक्शन में हम यूज़र से पूछ लेंगे चूज़ एनी ऑप्शन अबव। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र से बोलेंगे चूज़ एनी ऑप्शन अबव। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं यूज़र से, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करो। इसी यहाँ पर आप देखिए ट्राई वाले में हम लोगों ने ऑप्शन को चूज़ करवा रहे हैं यूज़र से। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। अब मान लीजिए यूज़र 1 2 3 4 को सेलेक्ट ना करके 5 6 7 8 मतलब उल्टा सीधा गलत आंसर अगर चूज़ करता है, तब उसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट वाले में डाल देंगे और एक्सेप्ट वाले में हम लोग उसको दिखा देंगे प्लीज़ चूज़ द वैलिड ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग यूज़र को बोलेंगे प्लीज़ चूज़ द वैलिड ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे क्या हो रहा है। ट्राई वाले में हमने डाला है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ कर लो। अगर ये चूज़ कर लेता है तब तो आगे के प्रोसीजर दिखाई देगा। अब मान लीजिए इन चारों ऑप्शन में से वो चूज़ नहीं कर रहा है, 5 6 7 8 कोई भी नंबर एंटर कर रहा है, तो उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा प्लीज़ चूज़ द वैलिड ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने ट्राई एक्सेप्ट भी बना लिया है। अब हम चारों ऑप्शन पे काम करेंगे। चारों ऑप्शन में हम लोग काम करेंगे कि अगर पहला ऑप्शन को चूज़ करता है तो उसके क्या दिखाया जाएगा, सेकंड ऑप्शन चूज़ करता है तो क्या होगा। इस तरह हम लोग चारों ऑप्शन पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चारों ऑप्शन पे काम करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ऑप्शन इक्वल टू 1 डबल इक्वल टू 1, यानी कि अगर यूज़र पहला ऑप्शन चूज़ कर रहा है तब उसको क्या दिखाया जाए। तो अगर यूज़र पहला ऑप्शन चूज़ कर रहा है तो यानी कि वो अपने बैलेंस को चेक करना चाहता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, यूज़र को उसके बैलेंस को दिखाना है, जो उसके बैंक बैलेंस है उसको यहाँ पर हमें यूज़र को दिखाना है। यहाँ पर हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे योर करेंट बैलेंस इज़, यहाँ पर हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रिंग का क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र को दिखाएंगे योर करेंट बैलेंस इज़। अब करेंट बैलेंस हम लोग कैसे दिखाएंगे, जो यूज़र का टोटल बैलेंस है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, बैलेंस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम देना होगा। तो वेरिएबल का नाम हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना होता है। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम देना है बैलेंस। ये क्या हो रहा है, बैलेंस। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम दे दिया बैलेंस। अब हमें नेक्स्ट आना है। अब यहाँ पर हमने पहले ऑप्शन पे काम कर लिया है, यानी कि अगर यूज़र पहले ऑप्शन पे सेलेक्ट करता है तो उसको यहाँ पर एक चीज़ और गलती मैंने कर दी है, इसको मुझे इसके अंदर वाइल लूप के अंदर रखना है, इसलिए हमें येलो यहाँ पर मिस्टेक दिखा रहा था। तो यहाँ पर हमने पहले ऑप्शन में काम कर लिया कि अगर यूज़र पहला वाला ऑप्शन चूज़ करता है तो उसको यहाँ पर बैलेंस दिखाया जाए। अब मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करेंगे, एटीएम कार्ड स्कैन होगा, फिर उसके बाद स्कैनिंग होने के बाद पिन पूछा जाएगा। तो पिन मैं यहाँ पर सही वाला डाल देता हूँ 1 2 3 4। एंटर हिट किया, 4 ऑप्शन आ गया। 4 ऑप्शन आने के बाद हमें कहा जा रहा है चूज़ एनी ऑप्शन अबव। तो अभी हम लोग पहले ऑप्शन पे काम किए तो 1 दबाते हैं, एंटर हिट किए, यहाँ पर हमें दिखा रहा है योर करेंट बैलेंस इज 1000, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब थोड़ा इसको अच्छा दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, कुछ इस तरह कर देंगे ताकि ये टर्मिनल में अच्छे तरीके से हमें ये आंसर दिखाएगा। अब हम पहले वाले ऑप्शन पे काम कर लिए हैं, अब हम सेकंड ऑप्शन पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ऑप्शन डबल इक्वल टू 2, यानी कि अगर यूज़र सेकंड ऑप्शन पे चूज़ करता है तो उसको क्या करना है। तो यहाँ पर अगर यूज़र सेकंड ऑप्शन पे चूज़ कर रहा है यानी कि उसको अपने बैंक से पैसा निकालना है, यानी कि विड्रॉ मनी करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि आपको कितना पैसा बैंक से निकालना है। तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यूज़र से बोलेंगे कितना पैसा उसको निकालना है। तो ये सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम लिख लीजिए विड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी, ये वेरिएबल का नाम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे भी हमें इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है और यहाँ पर इनपुट भी हमें फिर से इंटीजर फॉर्म में लेना है। तो इसको पहले से मैं इंटीजर फॉर्म में 8 में टाइप कास्ट कर देता हूँ। अब हम इनपुट फंक्शन के अंदर जाएंगे, यूज़र से पूछेंगे एंटर योर विड्रॉ अमाउंट। तो हम लोग यहाँ पर यूज़र से पूछ लेंगे एंटर योर विड्रॉ अमाउंट। तो हम लोग यहाँ पर यूज़र से सबसे पहले पूछ लिए कि एंटर योर विड्रॉ अमाउंट। तो यहाँ पर यूज़र अपने विड्रॉ अमाउंट को यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर फिर से हम इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ा ये आंसर हमारा टर्मिनल में अच्छा दिखाएगा।
अब जितना भी मनी विड्रॉ करेगा यूज़र, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये है मेरे बैंक में और मैं 500 निकालता हूँ, तो मेरा टोटल बैलेंस 500 बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना होगा बैलेंस, यानी कि जो वेरिएबल का नाम है बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉ मनी कर देंगे, यानी कि जितना भी विड्रॉ मनी होगा वो बैलेंस में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग विड्रॉ मनी कर दिए, ये हम लोग एक फॉर्मूला बना दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग यूज़र को दिखाएंगे कि जितना आप विड्रॉ करना चाहते थे पैसा, उतना पैसा आपके डेबिटेड हो गया आपके अकाउंट से। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट फंक्शन का फिर से यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल का नाम देना होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वेरिएबल का नाम देना है विड्रॉ मनी, क्योंकि इसी के अंदर यूज़र का विड्रॉ मनी यहाँ पर दिखाई देगा। वेरिएबल का नाम हमारे है विड्रॉ मनी। तो बाहर आएंगे, अब यहाँ पर यूज़र को दिखाएंगे इज़ डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, यानी कि जितना पैसा वो निकालना चाहेगा वो यहाँ पर उसको दिखा दिया जाएगा और आगे दिखाया जाएगा इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। अब जब पैसा वो निकाल लेगा तो उसको यहाँ पर टोटल बैलेंस दिखाया जाएगा। तो टोटल बैलेंस हम लोग इसको फिर से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी बनकर तैयार हो गया। मैं फिर से इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, एटीएम कार्ड स्कैन हो गया, पिन पूछा जाएगा। पिन पूछा जा रहा है, मैं पिन डाल देता हूँ 1 2 3 4। एंटर हिट किया, 4 ऑप्शन आ गया है। पहले और दूसरे ऑप्शन पे काम कर चुके हैं, तो फिर से हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें देखिए करंट बैलेंस दिखा रहा है 1000 रुपये। अब देखिए मुझको विड्रॉ मनी करना है, तो मैं सेकंड ऑप्शन पे चूज़ करता हूँ। एंटर हिट किया, अब हमसे पूछा जा रहा है एंटर योर विड्रॉ अमाउंट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट 300 कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो विड्रॉ अमाउंट है वो बैलेंस में से कट हो जाएगा। देखिए मैं एंटर हिट करता हूँ तो सबसे पहले दिखाया जा रहा है 300 इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, यानी कि आप अपने अकाउंट से 300 रुपये निकाल लिए हैं और जो अब आपका करंट बैलेंस बचा है वो 700 बचा है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब हम लोग थर्ड ऑप्शन पर काम करेंगे। तो फिर से इफ ऑप्शन डबल इक्वल टू 3, यानी कि यूज़र अगर थर्ड ऑप्शन पे चूज़ करता है तो यानी कि यूज़र को क्या करना है, अपने पैसे को डिपॉजिट करना है, यानी कि पैसा जमा करना है। तो फिर से उसी तरह हम यहाँ पर उससे पूछेंगे, एक वेरिएबल का नाम पूछ लेते हैं। अरे वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं डिपॉजिट मनी। तो यहाँ पर फिर से हम लोग यूज़र से पूछेंगे कितना आपको पैसा डिपॉजिट कराना है। तो सबसे पहले इंट में टाइप कास्ट करेंगे, इसके अंदर इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग यूज़र से पूछ लेंगे एंटर द डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ पर हम लोग उससे डिपॉजिट अमाउंट पूछ लेंगे कि कितना यूज़र को पैसा जमा करना है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र से बोलेंगे एंटर योर डिपॉजिट अमाउंट। तो यहाँ पर हमने यूज़र से पूछ लिया एंटर योर डिपॉजिट अमाउंट। फिर से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे कि अगर जितना हमारा मान लीजिए हमारा 1000 रुपये बैलेंस है, अब मैं 5000 रुपये और जमा करता हूँ यानी कि डिपॉजिट करता हूँ, तो टोटल मेरा बैलेंस 6000 हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो बैलेंस वेरिएबल का नाम लिख लीजिए, इक्वल टू करिए, आपकी जो डिपॉजिट मनी होगा वो बैलेंस से प्लस हो जाएगा, तभी तो हमारा ऐड होगा बैलेंस। तो इसको प्लस कर देंगे डिपॉजिट मनी से। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये वाला बनकर तैयार हो गया है। फिर से हम इसको यहाँ पर इस तरह इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर प्रोग्राम अच्छा दिखे। इसको कॉपी कर लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर 2 चीज़ दिखाना होगा कि मतलब इतना पैसा आपके डिपॉजिट हो गया बैंक में और आपका करंट बैलेंस इतना बचा है। तो इसको पहले से कॉपी कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर चीज़ में लास्ट में हमें करंट बैलेंस दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम यूज़र से दिखाएंगे कि इतना पैसा आपके बैंक में जमा हो गया है। तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे डिपॉजिट मनी। सबसे पहले हम यूज़र को दिखाएंगे कि कितना पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र को दिखा देंगे इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। नेक्स्ट हम उसको करंट बैलेंस दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन भी बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में फोर्थ भी बना देता हूँ, फोर्थ बहुत आसान है बनाना। तो फोर्थ ऑप्शन इक्वल टू 4। अगर यूज़र फोर्थ ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रहा है तो उसको मतलब इस प्रोग्राम को कैंसिल करना है, यानी कि इस एटीएम मशीन को एग्जिट करना है। तो यहाँ पर हम सीधा कर देंगे ब्रेक। इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो होगा ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा चलना बंद हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे एक लास्ट थैंक यू मैसेज भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं यूज़र को दिखाएंगा थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर एटीएम मशीन।
यहाँ पे थोड़ा उसको अच्छा मैसेज दिखा देंगे, सी यू सून, सी यू अगेन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिया है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले एटीएम कार्ड को इंसर्ट कराना होगा, फिर पिन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं पिन दे देता हूँ 1 2 3 4, एंटर हिट किया, 4 ऑप्शन आ गया है। अब चारों ऑप्शन में हम काम कर चुके हैं, इसलिए हम चारों ऑप्शन एक एक करके चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन पे 1 क्लिक किया, एंटर हिट किया, करंट बैलेंस हमें शो हो रहा है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, विड्रॉ मनी, यानी कि पैसा निकालना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया, विड्रॉ मनी पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए मुझे 1000 में से निकालना है 700 रुपये, एंटर हिट किया। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 700 डेबिटेड टू योर फ्रॉम योर अकाउंट, योर करंट बैलेंस इज 300, यानी कि मेरा करंट बैलेंस अब 300 बचा है। अब मैं थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ, यानी कि मुझे अपने पैसे को डिपॉजिट करना है। तो थर्ड प्रेस किया, एंटर हिट किया। तो यहाँ पर हमसे डिपॉजिट मनी पूछा जा रहा है। तो मैं मान लीजिए डिपॉजिट मनी कर देता हूँ 2000, एंटर हिट किया। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है 2000 इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, योर करंट बैलेंस इज 2300। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। और जो फोर्थ है हमारा एग्जिट, फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक किया, एंटर हिट किया, प्रोग्राम हमारे यहाँ कैंसिल हो गया। लास्ट में हमें दिखा रहा है थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर एटीएम मशीन, सी यू अगेन। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा और अच्छा इसको बनाना है तो एक चीज़ और आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड ऑप्शन में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जो मेरा बैलेंस है, यानी कि जो मेरा बैंक बैलेंस है वो 1000 रुपीज़ है और मुझे विड्रॉ मनी करना है 5000 रुपीज़, यानी कि जो मेरा टोटल बैलेंस है 1000 रुपये है और मुझे निकालना है 5000 रुपये। तो इस केस में हमें यूज़र को दिखाना है यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। तो इस तरह हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। तो इनको भी हम यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि उसको विड्रॉ मनी कितना निकालना है, यानी कि उसको एटीएम से पैसा कितना निकालना है। अगर विड्रॉ मनी जो है कोई बैलेंस से अगर कम है, यानी कि जो हमारा टोटल बैलेंस है उससे अगर विड्रॉ मनी कम है, तब तो ये पूरा सारा प्रोसीजर काम करेगा। ये इन सारे प्रोसीजर को हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कर देते हैं। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ विड्रॉ मनी इज़ लेस देन बैलेंस, यानी कि जो विड्रॉ मनी है वो बैलेंस से अगर कम है तो ये सारा प्रोसीजर काम करेगा, वरना हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट में आ जाएंगे। एल्स स्टेटमेंट में हम क्या यूज़र को दिखा देंगे, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज़र को दिखा देंगे यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। तो अब हमारा यहाँ पर प्रोग्राम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट टाइम हम आपको पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पर रन करके दिखा देते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया मैंने, उसके बाद पिन पूछा जाएगा। तो पिन मेरा आ जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और आपको नहीं दिखाई थी। मान लीजिए मेरा पिन गलत हो जाता है इस तरह। अब मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखिए क्या दिखा रहा है, यू एंटर द रॉन्ग पिन, प्लीज ट्राई अगेन। तो मैं फिर से इसको रन करूँगा। एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, स्कैन हुआ एटीएम कार्ड, अब पिन पूछा जाएगा। पिन में डाल देता हूँ 1 2 3 4, एंटर हिट किया, 4 ऑप्शन मेरे सामने आ गए हैं। तो मैं एक एक करके चारों ऑप्शन पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 को चूज़ करता हूँ तो हमारा यहाँ पर करंट बैलेंस आ गया 1000 रुपीज़। अब सेकंड ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, यानी कि पैसा निकालना है विड्रॉ मनी। तो मान लीजिए मुझे पैसा निकालना है 300 रुपये। तब देखिए मेरा सारा जो आगे का प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली काम करेगा। मैं एंटर हिट किया तो ये देखिए हमें दिखा रहा है 300 इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, योर करंट बैलेंस इज 700। 1000 में से 300 कट गया, 700 बचा। ये वाला देखिए हमारा काम कर रहा है। अब मैं फिर से सेकंड ऑप्शन पे चूज़ करता हूँ। अब की जो मेरा सबसे पहले एक अपना बैलेंस चेक कर लेता हूँ। इसको मैं 10 रुपीज़ निकाल लेता हूँ अभी के लिए। तो मेरा 10 रुपीज़ निकल गया। अभी मैं सबसे पहले बैलेंस चेक करूँगा। तो बैलेंस मेरा है 690 रुपीज़। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ तो टोटल मेरा बैलेंस है 690। अब मान लीजिए मुझे निकालना है 1000 रुपये। तो यहाँ पर मैं विड्रॉ मनी डाल देता हूँ 1000। अब मैं इंटर हिट करूँगा तो यहाँ पर मुझे देखिए दिखाया जा रहा है यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हमारा प्रोग्राम अब देखने में और भी अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये प्रोग्राम है अब ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स में और भी इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।